मुखिया जी। उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत बिरनामा पंचायत की मुखिया सिंधु देवी जी हैं और हमारे साथ हैं मुखिया प्रतिनिधि बैजू राय जी। और हम जानते हैं बिरनामा पंचायत की विकास को लेकर क्या कुछ कहते हैं, चूँकि लोगों का कहना है कि जो विकास का रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार काफ़ी धीमा है, काफ़ी स्लो है। हम बैजू जी से जानते हैं कि विकास को लेकर क्या कुछ कहते हैं। जी बैजू जी, अगर विकास प्रभावित है तो वो वजह क्या मानते हैं, क्यों विकास प्रभावित है? मैं बैजू राय, उजियारपुर बिरनामा तुला पंचायत मुखिया पति, उजियारपुर के तमाम जनतागण को प्रणाम नमस्कार करता हूं। और साथ ही बिहार सरकार से जुड़ी हुई जो पंचायत की जो व्यवस्था है उस पर जो समस्या हो रहा है उस पर हम जो है सरकार तक इस चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे। विकास की जहां तक बात है कि अभी जो लगातार सरकार की जो उलटफेर हो रहा है, कभी उस दोनों तरफ, कभी इसमें कभी उसमें, सरकार जो उलट पलट हो रही है, इसके वजह से कहीं न कहीं सरकार दोषी है कि पंचायत स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि पैसा का जो आवंटन है, सरकार मुखिया के खाता में 6 महीना साल भर पहले ही आवंटन कर दिया, लेकिन गाइडलाइन इस टाइप का नहीं आ पाया कि भाई उस पैसा को खर्च किया जाए। एक मजबूरी ये भी है, जो व्यवस्था सरकार बनाई कि मुखिया तो एक आम आदमी, कोई भी आदमी मुखिया बन सकता है, सामाजिक एक उसका लॉयल्टी है, उस हिसाब से वो बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुखिया के पास करोड़ों रुपया पहले से रखा हुआ है कि मुखिया आगे पैसा अपना लगा के काम कर सके। सरकार की ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि हाँ डायरेक्ट वहाँ से हम सामान उठावे, सरकार का व्यवस्था के द्वारा फिर उसको पैसा प्राइवेट लोगों से सामान लेना होता है। 5 लाख 10 लाख 12 लाख की योजना है, वहाँ हमको लाखों लाख रुपया देना है, तो उस समय पैसा की दिक्कत होती है। सरकार को इस पर हमारा सोच है कि विचार करना चाहिए कि पैसा गारंटर के साथ एक सचिव है, सरकार की प्रतिनिधि है, मुखिया एक समाज का है, 5 साल के लिए है, लेकिन जो सरकारी बॉडी को उन्होंने रखा है वो 60 साल के लिए नौकरी कर रहे हैं। उनके जवाबदेही के तहत, बीडीओ साहब के तहत मुखिया को आवंटन पैसा इस टाइप से करा जाए, कम से कम 50%, ताकि वो अपने व्यवहार पर भी दुकानदारों से सामान 50% उधार ले सके, एक विश्वास के तौर पर। ये हम सरकार से आग्रह करेंगे और पूरे बिहार को मुखिया को चाहेंगे कि इस पर आवाज़ उठाना चाहिए ताकि लोगों को काम हो सके। आज मनरेगा के तहत जो परेशानी हो रही है, सरकार जमीन पर आज तक कोई डीएम या बीडीओ साहब, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एक काम जो आवंटन वो 5 लाख 2 लाख का मिट्टीकरण में करते हैं, एक काम वो जो है मजदूर के तहत करवा दे। समाज में बहुत ऐसे भी जगह हैं जहां की मिट्टी जो है बाहर से लाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार वो व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। पहले की व्यवस्था में था, सरकार की क्या मजबूरी हुई, उन्होंने जो है उस सिस्टम को ख़त्म करके उन्होंने ये कर दिया कि अब स्टाफ से नहीं, मजदूरों पर पैसा जाएगा। आज की व्यवस्था ये है, आज जो है हमारे समाज में मजदूर ये समूह के माध्यम से इतना ग्रसित हो चुका है कि उस तक जो है जो भी पैसा पहुंचता है, अब हम जो है खुलेआम तौर पर कह सकते हैं और चैलेंज के कह सकते हैं कि काम जो है अब हमको ट्रैक्टर से मिट्टी भरना है, यहाँ समाज में मिट्टी नहीं है, वो पैसा सरकार कहेगी मजदूर पर देंगे। बताइए, एक मुखिया अपने जेब से कहाँ से पूर्ति कर सकता है? क्या मैं मजदूर से पैसा वापस ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, और वो दे भी नहीं सकता है। कहा कि उन्होंने कहा कि एक तरफ मजदूर काम कर रहा है, एक तरफ जो है वहाँ काम भी करना है। सरकार की दबाव भी है कि काम इतना लगना चाहिए, इतना लेबर परमानेंट लगना चाहिए, फिर काम कैसे होगा? आप मुखिया को एक गारंटर के रूप में एडवांस सरकार को पैसा देनी चाहिए, ताकि आपने आरक्षण के तहत बना दिया। ऐसे भी मुखिया है पूरे बिहार के अंदर जिनको कि अपने रहने का अभी भी घर नहीं है, और वो आदमी को समाज ने मुखिया बनाया है। क्या वो मुखिया काम कर सकता है? नहीं कर सकता। समाज का विकास नहीं हो सकता। विकास चाहिए सरकार को, तो जैसे ठेकेदारों को और अपतियों को लाखों लाख रुपया एडवांस करता है एक गारंटर के रूप पर, वैसे मुखिया को मैनेज करके सरकार को पैसा आगे देना चाहिए, ताकि समाज का विकास हो सके, उत्थान हो सके, स्कूल कॉलेज जो है बन सके। लेकिन आज सरकार क्या करते हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ दिया जा रहा है। क्या वो ठेकेदार क्या काम कर रहा है सरकार देखने नहीं आती है? और मैं कहूँगा कि इसमें ऑलरेडी मंत्री लोग बिके हुए हैं।
और ऊपर से लोग कहता है अधिकारी। क्या करेगा डीएम? डीएम को अधिकार देने वाला कौन? मंत्री। आज जो भी यहाँ से जीत के जाते हैं संसद विधायक, उन्होंने ही डीएम को तय करते हैं कि ये दिशा निर्देश पर बीडीओ को, सीओ को, जो भी अधिकारी हैं सरकार के अंदर, उस पर काम करना है। और दोषी डीएम साहब को और दरोगा साहब को, बीडीओ साहब को हम बनाते रहते हैं। हमारा समाज झंडा प्रदर्शन करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन हमारे समाज का, देश का, बिहार का जो प्रतिनिधि जो यहाँ से जीत के जाते हैं सांसद विधायक, जिस दिन वो अपने ईमानदारी पर काम करने लगेंगे, मैं उम्मीद करता हूं और गारंटी देता हूं कि समाज में नीचे स्तर पर उत्थान होगी, समाज का विकास होगा और हमारी समाज का जो गरीबी है वो खत्म हो सकता है। इसी बात के साथ मैं उजियारपुर और पूरे जिला मुखिया संघ को भी इस संदेश देता हूं कि अगर हमारी बात अच्छी लगे तो इसको सरकार तक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ आपने बहुत अच्छा कही कि रिजर्वेशन तो दे दिया है, लेकिन उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। जी, प्रोटेक्शन नहीं। बहुत अच्छी बात आपने सरकार से गुहार जी लगाए हैं जी। एक सवाल और हम रखेंगे आपसे बैजू जी कि जैसा आप बता रहे हैं कि कंडीशन अपोजिट है, कंडीशन में अगर हम बात करें बिरनामा तुला की, तो विकास को लेकर के क्या प्रयास रहा है इस 3 सालों के सफर में? 3 सालों के सफर में मैं क्या बताऊंगा, आप समाज में घूम के पूछ सकते हैं कि जो 20 सालों में नहीं हुआ है। मैं अपने प्रयास से समाज के अंदर जहां रोड 20 साल 100 साल से नहीं बना था, 2 नंबर यानी 16 को मेरे पंचायत में वार्ड है, जिसमें किसी वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा जिसमें कि नाला, रोड, पक्की ऐसा काम नहीं हुआ। इंडा उराही, पोखर उराही, सिरही, छठ घाट, स्कूल का जो होता है मिट्टीकरण, इस टाइप से हमने अपने प्रयास से हमने अभी तक किया है। जो 20 साल में नहीं हुआ था, ये समाज में जाके पूछने की चीज़ है। मैं अपना सफाई खुद को देना अच्छा नहीं समझता।